नमस्कार, मैं संतोष सोनी केएम पब्लिक स्कूल से हिंदी अध्यापिका आज आपके समक्ष भारत की कोकिला सरोजनी नायडू, जिनके जन्म दिवस को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, उन सच्ची देशभक्त क्रांतिकारी वीरांगना के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत की कोकिला कही जाने वाली सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में हुआ। उनके पिता डॉक्टर अघोर नाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक और हैदराबाद कॉलेज के एडमिन थे। उनकी माँ वरद सुंदरी देवी एक लेखिका थी और बंगाली में कविता लिखती थी। उनके 8 भाई बहन थे, जिनमें से सरोजनी नायडू सबसे बड़ी थी। सरोजनी जी बचपन से ही बहुत होशियार और होनहार थी। उन्हें उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी, बंगाली भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। महज 12 वर्ष की उम्र में सरोजनी जी ने मद्रास यूनिवर्सिटी में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया। 19 साल की उम्र में इनका विवाह डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से हुआ था। अगर हम सरोजनी नायडू के जीवन में राजनीतिक पहलू की बात करें तो सन 1916 में सरोजनी नायडू महात्मा गांधी से मिली। उनसे मिलने के बाद सरोजनी नायडू की सोच में क्रांतिकारी बदलाव आया। सरोजनी जी ने गांव और शहर की औरतों में देश प्रेम के जज्बे को जगाया और संग्राम में उन्हें भी हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। 1952 में सरोजनी नायडू कानपुर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। साल 1930 में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तब सरोजनी जी ने आंदोलन की बागडोर संभाली। साल 1842 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें भी गांधी जी के साथ 21 महीनों के लिए जेल भेजा गया। 1961 में वे पश्चिम बंगाल की गवर्नर बनी। सरोजनी जी के पिता चाहते थे कि वे एक वैज्ञानिक बने या गणित में आगे पढ़ाई करें, लेकिन उनकी रुचि कविता लिखने में थी। एक बार अपनी गणित की पुस्तक में सरोजनी जी ने 1300 लाइन की कविता लिखी, जिसे देखकर उनके पिता ने भी कविता में रुचि ली और उसकी कविता को हैदराबाद के नवाब को दिखाया, जिसे देखकर उन्होंने सरोजनी जी को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दे दी। इसे लेकर सरोजनी जी पढ़ाई के लिए लंदन के किंग कॉलेज चली गई। कॉलेज में पढ़ते हुए भी सरोजनी जी की रुचि कविता पढ़ने व लिखने में थी। विवाह के बाद भी वे लगातार कविता लिखती रही। उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी कविताएं लिखी। 1950 में उनकी कविता बुलबुले हिंद प्रकाशित हुई। अत्यंत ही मधुर आवाज में अपनी कविता का पाठ करने की वजह से उन्हें भारत कोकिला भी कहा गया। उनकी मृत्यु लखनऊ में अपने कार्यालय में 2 मार्च 1949 को दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उस वक्त उनकी आयु 70 वर्ष थी। उनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। मैं सोच भी बदलता हूँ, नजरिया भी बदलता हूँ। मैं सोच भी बदलता हूँ, नजरिया भी बदलता हूँ। मिले न मंजिल मुझे तो मैं पाने का जरिया बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर कुछ, बदलता नहीं अगर कुछ, तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। धन्यवाद। Sarojini Naidu is known as the Nightingale of India. She was born in Hyderabad on 13 February 1879. She was from a scholarly background. She worked with Gandhiji as a volunteer in South Africa. She acquired a significant place
through her literary works. Some of her renowned poems are The Feather of Dawn, The Song of India, and many more. She was a symbol of courage and fearlessness. She took over the charge of civil disobedience movement during the Salt Satyagraha. She urged people to come out of the darkness of ignorance and superstitions. She is remembered as a national leader and a champion of women's rights. She fought all her life against the poverty, ignorance, and social taboos. She breathed her last on 2nd March 1949 in Lucknow. Thank you. नमस्कार, मैं हर्षिका कक्षा 9वीं की छात्रा आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है नारी। कौन कहता है कि नारी कमजोर होती है, आज भी उसके हाथ में अपने घर परिवार को चलाने की डोर होती है। वो तो दफ्तर भी जाती है और अपने घर परिवार को भी संभालती है। एक बार नारी का जीवन जी कर तो देखो, अपने मर्द होने का घमंड यूं उतर जाएगा। अब हौसला बन तू उस नारी का जिसने जुल्म सह कर भी तेरा साथ दिया। तेरी जिम्मेदारियों का बोझ भी उसने खुशी से तेरे संग बांट लिया। चाहती तो वो भी कह देती मुझसे नहीं होता, उसकी ऐसे कहने पर फिर तू ही अपने बोझ तले रोता। धन्यवाद। नमस्कार, मैं तन्वी मित्तल कक्षा 9वीं से आपके सामने कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है भारत देश है हमारा प्यारा, जो श्रीमती सरोजनी नायडू द्वारा लिखित है। भारत देश है हमारा बहुत प्यारा, सारे विश्व में है यह सबसे न्यारा। अलग अलग है यहाँ सभी के रूप रंग, पर स्वर सभी एक ही गाते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा। पर स्वर सभी एक ही गाते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा। हर प्रदेश की यहाँ एक अलग जुबान है, पर मिठास की यहाँ सभी में शान है। अनेकता में एकता को पिरोकर सभी ने हाथ से हाथ मिलाकर देश संवारा। अनेकता में एकता को पिरोकर सभी ने हाथ से हाथ मिलाकर देश को संवारा। अब हम सभी का है एक ही नारा, भारत देश है हमारा बहुत प्यारा, सारे विश्व में है सबसे न्यारा। अब हम सभी का है एक ही नारा, भारत देश है हमारा प्यारा, सारे विश्व में है यह सबसे न्यारा। धन्यवाद।